श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 13वां अध्याय। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ध्रुव से उसकी पत्नी शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुजय, विपर, वर्कल और वक्तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहत्ति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से विराज प्रजापति की पुत्री नडवला के कुरु, पुरु, शतधर्युम, तपस्वी, सत्यवान, सूचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सुध्रुम और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी अर्गेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, कृत्यु, अंगिरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता को वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ की संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वेन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मित्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वेन के हाथ को जो हिमा था, उससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप में दी गई थी। उसी से वेन का जन्म हुआ। वह मृत्यु की बेटी का पुत्र अपने मातामह यानी नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रवृत्ति हुआ। वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। उसकी घोषणा सुनकर ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास जाकर पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी भाग मिलेगा। हे नरप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता श्राप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है, वैसा ही करो। कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि का ही परिणाम है। मैं ऋषियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने
ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने चारों ओर बड़ी धूल उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजा हीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा के पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध, बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पापपरायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण अपने पिता वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान थे। इसी समय आज गौ नामक अध्यय सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के जन्म लेने से ही वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही वेन की पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियाँ सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन ने वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषेक के दिन सूती सोमाभिषेक भूमि से महामति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनीश्वरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इस प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं। हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही
विख्यात हुआ है। फिर कहिए, हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें? ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका सत्वन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानीपूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर वे कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से सवर सहित भली प्रकार सत्वन करना आरंभ किया। ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उसने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उस पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उसके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नरपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई, वहाँ वहाँ उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु के वाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे मारने के लिए आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नरपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूँगा। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उस पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आप चाहो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझे आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तम औषधियों के बीज रूप
दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पहले पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मित्र, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विज उत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहाँ वहाँ पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था। यह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी प्रजा सदैव जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्यादान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पित्तगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दूहा तथा दुहाने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अति उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के बुरे सपनों को सर्वदा शांत कर देता है। यहाँ विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है।